गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा एनपीएस के बारे में, जो कि इंडिया की प्रीमियर पेंशन स्कीम है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि ये जो हमारा पैसा है जा कहाँ रहा है और कितना सेफ है और क्या ये हमें वापस भी मिलेगा। तो क्योंकि बहुत लंबे टर्म की स्कीम है तो इसलिए लोगों का के दिल में शक होना स्वाभाविक है। पर दोस्तों, एनपीएस एक सिस्टम है, वो एक स्कीम नहीं है। एक अगर आप उसको पढ़ते हैं तो वो एक नेशनल पेंशन सिस्टम है। वो एक सिस्टम है जिसमें पैसा जाता है, पैसा रहता है, बचता है, बढ़ता है और आगे आपको वापस मिलता है। तो आइए देखिए सिस्टम है क्या। तो जैसे दोस्तों, मैंने एनपीएस लिया हुआ है, या सरकारी कर्मचारी है उनका उनको एक एनपीएस सिस्टम में एक दाखिला मिलता है। तो हर महीने उनका पैसा कटता है और ये पैसा जो है ये जाता है ट्रस्टी बैंक के पास। हिंदुस्तान में सारे जो पैसा है एनपीएस सिस्टम के थ्रू जाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी का हो या आम आदमी का हो, ये पैसा इकट्ठा होता है ट्रस्टी बैंक के पास, जो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक दोस्तों ये देता है पेंशन फंड मैनेजर को। पेंशन फंड मैनेजर जो है एक बहुत जरूरी पार्ट होता है इस सिस्टम का। पेंशन फंड मैनेजर जो वो लोग हैं जो इस पैसे को बचाने और बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये लोग जो है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में ईसीजी बोलते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा डालते हैं। तो हमारे देश में जो एनपीएस के जो सिस्टम में पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो है एलआईसी, एसबीआई, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बिरला, आदित्य बिरला और कोटक। तो ये लोग जो हैं अपना पैसा, आपका पैसा जो है कुछ अलग अलग स्कीम्स में डालते हैं। तो ये स्कीम्स आप भी चूज कर सकते हैं कि मेरा पैसा कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। इक्विटी में कितना, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना, उस हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपकी रिटायरमेंट एज आती है तो आपको 60% तक पैसा जो है वो टैक्स फ्री मिल जाता है और 40% तक आपका जो पैसा है उसकी आपको पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए दोस्तों आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो एनपीएस सिस्टम में, जैसे एलआईसी हो गया, या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या इस तरह की और कंपनीज जो है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और बाकी कंपनीज जो हैं। तो आपको उनके पास जाना पड़ता है और वो आपको पेंशन देती हैं। तो एन्युइटी जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो आपको मिलती है। तो ये सिस्टम है। आपका पैसा कटा, ट्रस्टी बैंक के पास गया, ट्रस्टी बैंक ने पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया, पेंशन फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट से जो सिक्योरिटी बनी, इसे पीछे एक कस्टोडियन है वो हैंडल करता है। जब आप रिटायर हुए तो आपका 60% तक आपका लमसम मिल गया और 40% आपका जो है वो पेंशन के लिए चला जाता है, जो आपको मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान जो आपका जो कागजी कार्रवाई होती है या ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, उसको हैंडल करने के लिए एजेंसी है जिसे हम सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बोलते हैं। हिंदुस्तान में दो एजेंसीज हैं वो जो ये हैंडल करती हैं। एक है एनएसडीएल या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, और दूसरी है कार्वी। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है ये आता है एनपीएस ट्रस्ट के अंडर, जो रिपोर्ट करता है फाइनली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए को, जो कि कंट्रोल होती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर है, बड़ा ही पुराना, प्यारा और स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसीलिए आपका पैसा सेफ है। इसीलिए मैं अपने हर सेशन में बोलता हूं कि एनपीएस सिस्टम के बारे में जरूर सोचिए। ये एक बड़ी अच्छी चॉइस है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, कल मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।